अभी अभी की बहुत बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग न्यूज। कर्मचारी पेंशनर्स को जल्द मिलेगी खुशखबरी, भत्तों समेत सैलरी में आएगा बम्पर उछाल। जाने 18 महीने के पेंडिंग डीए एरियर्स पर भी अपडेट। सेंट्रल एम्प्लॉय सैलरी डीए हाइक, जुलाई के केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का डीए 4% फिर बढ़ सकता है। यह अनुमान मार्च तक में जारी एआईसीपीआई इंडेक्स के आंकड़ों से लगाया गया है। वर्तमान में कर्मचारियों को 42% डीए मिल रहा है। जी हाँ, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर अपडेट निकल के सामने आई है। सभी केंद्रीय कर्मचारी, राजकीय कर्मचारी, पेंशन भोगी और भूतपूर्व जवानों का हार्दिक स्वागत है आपकी अपनी भरोसेमंद यूट्यूब चैनल में। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आई है। केंद्रीय कर्मचारी और 6 लाख पेंशन धारकों की होगी बल्ले बल्ले। जानते हुए खबरों को विस्तार से। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। साथ ही चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो नीचे ब्लैक कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि यही चैनल आपको सरकारी कर्मचारी के रिगार्डिंग हर खबर सही सटीक तथ्यों पर आधारित दिखाता है। ऐसे में ज्यादा समय ना लेते हुए अब तक की जान लेते खबरों को विस्तार से। बड़ी खबर की बात करें तो इस वक्त जुलाई में 3% डीए बढ़ता है तो कुल डीए 45% होगा, और अगर 4% बढ़ता है तो डीए 46% होगा। सेंट्रल एम्प्लॉय सैलरी डीए हाइक, आगामी चुनावों से पहले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को एक साथ कई खुशखबरी मिल सकती है। एक तरफ जुलाई में कर्मचारी पेंशनर्स को 4% महंगाई भत्ता बढ़ने की उम्मीद है। इसका लाभ देश के 48 लाख कर्मचारियों, 69 लाख पेंशन भोगियों को मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ फिटमेंट फैक्टर की दरों में भी संशोधन पर विचार हो सकता है। इसके अलावा हाउस रेंट अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस समेत अन्य भत्तों में भी इजाफा हो सकता है। इधर चुनाव से पहले 18 महीने के बकाये डीए एरियर्स को लेकर भी हलचल फिर तेज हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जुलाई में केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों को डीए में 4% बढ़ सकता है। यह अनुमान मार्च तक के जारी एआईसीपी इंडेक्स के आंकड़ों से लगाया गया है। वर्तमान में कर्मचारियों को 42% डीए मिल रहा है। अगर जुलाई में 3% डीए बढ़ता है तो कुल डीए 45% होगा, और अगर 4% बढ़ा तो डीए 46% होगा। इन दरें 1 जुलाई 2023 से लागू हो सकती है। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई। कितना बढ़ेगा डीए और कब इसका ऐलान किया जाएगा, चूंकि अभी अप्रैल से जून तक के आंकड़े आना बाकी है, जिसके बाद फाइनल होगा कि जुलाई में कितना बढ़ेगा डीए। जुलाई में होगी दूसरी वृद्धि, यह साल की दूसरी बढ़ोतरी होगी, चूंकि साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में कर्मचारियों का डीए बढ़ता है। जनवरी 2023 के लिए 4% डीए वृद्धि हो चुकी है और जुलाई में होना बाकी है, जो कि एआईसीपी इंडेक्स के 6 माही आंकड़ों पर निर्भर करता है। लेबर मिनिस्ट्री ने अब तक जनवरी, फरवरी और मार्च के आंकड़े जारी कर दिए हैं, और अब मई तक के अंत में अप्रैल के आंकड़े जारी होने हैं। इससे संकेत मिलता है कि जुलाई में कितना बढ़ेगा डीए। इसके बाद मई और जून के सीपीआई आईडब्ल्यू नंबर्स भी जुड़ेंगे और फाइनल डीए डीआर तय होगा। अगर इंडेक्स का नंबर 132.7 से ऊपर पहुंचता है तो जुलाई में 4% तक डीए बढ़ना तय है। फिटमेंट फैक्टर की दरों में भी संशोधन संभव। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो डीए वृद्धि के अलावा आगामी चुनावों से पहले फिटमेंट फैक्टर की दरों में एक बार फिर संशोधन भी किया जाता है। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारी का फिटमेंट फैक्टर 2.57 से 7वें वेतनमान के तहत आधार पर सैलरी दी जा रही है, लेकिन कर्मचारियों की मांग पर इसे 3 या फिर 3.68% बढ़ाया जा सकता है, जिसके बाद न्यूनतम सैलरी 26,000 रुपए हो जाएगी। इसका लाभ 52 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। अब तक सरकार की तरफ से इस संबंध में कोई बयान सामने नहीं आया है। 96,000 तक बढ़ सकती है सैलरी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आगामी चुनाव से पहले मोदी सरकार फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने पर कोई फैसला ले सकती है। चूंकि 2024 में चुनाव होने, ऐसे में फिटमेंट फैक्टर को 2026 से लागू किया जा सकता है। इसके सैलरी में 2.5 गुना वृद्धि होगी। एचआरए में भी वृद्धि हो गई संभव। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महंगाई भत्ते के साथ हाउस रेंट अलाउंस में भी इनका रिवीजन 3% हो सकता है। इसके बाद अधिकतम मौजूदा दर 27% से बढ़कर एचआरए 30% हो जाएगा, लेकिन यह तभी होगा जब डीए 50% के पार होगा। वित्त विभाग के मेमोरेंडम के मुताबिक डीए में 50% क्रॉस होने पर एचआरए 30%, 20% और 10% हो जाएगा। हाउस रेंट अलाउंस की कैटेगरी XYZ क्लास शहरों से हिसाब से होता है। जो केंद्रीय कर्मचारी एक्स कैटेगरी में आते हैं उन्हें 27% एचआरए मिल रहा है। 50% डीए होने पर 30% हो जाएगा, और वाई क्लास वालों के लिए यह 18% बढ़कर 20% हो जाएगा। जेड क्लास वालों के लिए 9% से बढ़कर 10% हो जाएगा।
18 महीने के डी एरियर्स पर भी अपडेट। आगामी चुनाव से पहले एक बार फिर 18 महीने के बकाया डी एरियर्स जनवरी 2020 से जून 2021 तक को लेकर के हलचल तेज हो गई। नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन एनजीसीए के वरिष्ठ सदस्य एवं अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी संघ एआईडीएफ के महासचिव श्री कुमार ने फिर केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। इनका कहना है कि अब ओपीएस बहाली की मांग के साथ 18 महीने के डीआर में भुगतान की लड़ाई भी लड़ेंगे। कैबिनेट सचिव को स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद जेसीएम द्वारा 18 माह के डीएरियस के भुगतान के लिए लिखा है। वित्त मंत्रालय को भी प्रावधान किया है कि इस बाबत केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला भी दे दिया है। अब देखना यह है कि सरकार इस पर क्या फैसला लेती है।